गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलीवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बहुत सारे लोग हमेशा इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, मैं व्हाइट शुगर इस्तेमाल करूं, मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करूं या मैं शहद इस्तेमाल करूं। जो व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और हनी या शहद, इसका एक कंपटीशन या कंपैरिजन है, ये हमेशा चलता चला जाता है। नॉट इट्स ए वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। आप किसी रेस्टोरेंट में देख लीजिए, आप किसी के यहां मिलने जाते हैं वहां देख लीजिए, आप किसी भी पार्टी में ऑब्जर्व करके देख लीजिए, ये स्टेटमेंट्स आपको सुनाई देंगे कि मैं तो सिर्फ ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करता हूं, इसके अलावा दूसरा कोई शुगर इस्तेमाल नहीं करता। मुझे ग्रीन टी चाहिए, उसमें 1 चम्मच शहद देने की जरूरत है, मैं व्हाइट एंड ब्राउन शुगर दोनों इस्तेमाल नहीं करता। मैं सवेरे ओट्स नाश्ते में लेता हूं, उसमें मिल्क एंड हनी यूज करता हूं, शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं सवेरे चाय जो पानी पीता हूं उसमें लेमन पीता हूं और उसमें शहद डाल के पीता हूं। दीज आर वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशंस। इन लोगों के दिमाग में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि शायद जो ब्राउन शुगर है वो व्हाइट से बेटर है, जो हनी है वो उससे बेटर है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो बेसिकली चलता चला जाता है। कुछ बेसिक्स एंड क्विक कंसेप्ट्स को समझने की जरूरत है। नाउ नंबर 1 इज द कैलोरी डेंसिटी। जरा इसको ध्यान से देखिए कि कैलोरी डेंसिटी किसे कहते हैं। एक्चुअली आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी खाते हैं, उसके 1 ग्राम में कितनी कैलोरी है, यह वास्तव में कैलोरी डेंसिटी कहलाती है। अगर आपका गोल इस चीज का है कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है कि आपको उस तरह के खाने को चूज करना पड़ेगा जिनकी कैलोरी डेंसिटी कम हो, क्योंकि कैलोरी डेंसिटी ज्यादा होगी तो आप थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो आपको ज्यादा कैलोरी मिलेंगी। तो इसलिए जो इतने भी फूड प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, उनकी क्या कैलोरी डेंसिटी है वो आपको जानने की जरूरत है, बिकॉज यही की है जो इसको इंडिकेट करेगी कि आपका कैलोरी का इंटेक कितना हो रहा है। जैसे आप सलाद खाते हैं तो उसकी कैलोरी जो डेंसिटी है वो एकदम कम है, और आप जलेबियां खाते हैं तो उसकी जो कैलोरी डेंसिटी एकदम ऊपर है। तो द सिमिलर साइज या सिमिलर अमाउंट अगर आप खाएंगे तो आपको मच मोर कैलोरी मिलेंगी जलेबियों में रादर देन द सैलेड्स। तो इसलिए जो कैलोरी डेंसिटी है बिकम्स इंपॉर्टेंट। द सेकंड वन इज द इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसके बारे में समझिए। जो भी हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाके इसको ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो शुगर्स हैं वो बेसिकली रिलीज हो जाएंगी। ये जो शुगर्स रिलीज होती हैं ये हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करती हैं एंड सेल्स को सप्लाई होती है। ये तो जितनी भी शुगर है वो सेल्स को पहुंचेगी एंड सेल्स इसको यूटिलाइज करे, इसके लिए इसे एक हार्मोन चाहिए, उसे कहते हैं इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हमारा पेनक्रियास बनाता है, और इंसुलिन के माध्यम से ही वास्तव में जो शुगर है हमारी सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स उसको यूटिलाइज कर पाती हैं। नाउ अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा है, अगर ऐसा है तो जो आपके ब्लड में शुगर का लेवल है बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऐसा है तो इंसुलिन उसके लिए बहुत ऊपर की तरफ जाएगा एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आने लगता है इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसके चलते आपको डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो नंबर 1 इज द कैलोरी डेंसिटी, किस चीज में कितनी कैलोरी है उससे आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको क्या खाना है। जो इंसुलिन का बेसिक कांसेप्ट है वो आपको समझने की जरूरत है। एंड द थर्ड वन इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो ये वो मेजरमेंट है जो इस चीज को संकेत देता है कि कोई भी चीज आप अगर खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर कितनी तेजी से ऊपर जाएगी। ये कितनी तेजी से ऊपर जाएगी इस पर डिटरमाइन करता है कि उस आइटम का जो आपने खाया उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। किसी भी चीज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो जितना नीचे होगा ब्लड शुगर उतना ही ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, और ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तो आपका जो ब्लड शुगर है वो रादर प्लेटो या मेंटेन रहेगा। तो इसलिए जब भी हम डायबिटिक्स की बात करते हैं उनको हमेशा उन्हीं चीजों को खाने की जरूरत है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे की तरफ है। एक्चुअली फॉर एनीवन इन जनरल जितने भी फाइबरस फूड्स हैं जिनमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा है वो हमेशा लो जीआई में आते हैं या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। जितने भी शुगरी फूड्स हैं जिसमें शुगर की अमाउंट
अमाउंट ज्यादा है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा ऊपर होता है और इनको अवॉइड करने की जरूरत है। नाउ अगर हम तीन चीजों को ध्यान से देखें और इनको बेसिक कंसेप्ट बना के चलें तो अब आप देखिए कि जो तीनों चीजें हैं, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड हनी, ये कंपैरिजन में कहां बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर। नाउ इनको जो है ना ठीक से डिफाइन करने की जरूरत है कि लोग ब्राउन शुगर या हनी क्यों यूज करना चाहते हैं ओवर रेगुलर शुगर। इनका ऐसा सोचना है कि जहां तक वेट लॉस का सवाल है, जो व्हाइट शुगर है वो गड़बड़ है, ब्राउन शुगर बेटर है, हनी और भी बेटर है। इन लोगों का ऐसा सोचना है कि जो ब्राउन शुगर या हनी है ये नेचुरल है एंड रॉ फॉर्म में है, इसलिए ज्यादा हेल्दी है। तो वेट लॉस इज द वन एंड हेल्दियर ऑप्शन इज टू। ये दो कंसेप्ट हैं जिसके चलते आप ब्राउन शुगर या हनी इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट द वेट लॉस कॉन्सेप्ट। क्या वेट लॉस कॉन्सेप्ट सही है? अगर आप ध्यान से देखें, जैसा मैंने अभी बात की कि अगर जो कैलोरी डेंसिटी है वो कम है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, तो आपको कैलोरी की मात्रा कम मिलेगी तो नेचुरली वेट लॉस होगा। नाउ इन तीनों को आप कंपेयर करके देखिए कि जो रेगुलर एंड ब्राउन शुगर की हम बात करें तो साइंस ऐसा मानती है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, इन द सेंस कि जो ब्राउन शुगर है उसके 100 ग्राम में 375 कैलोरीज है, जबकि जो रेगुलर शुगर है उसमें जो कैलोरीज हैं वो 390 है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक में 390 है, एक में 375 है। जब हम शहद की बात करते हैं, हनी की, इसमें जो कैलोरी है वो कम है इन द सेंस कि 330 से 340 है 100 ग्राम हनी में। लेकिन जब आप हनी इस्तेमाल करते हैं, एक तो आप ज्यादा यूज कर जाते हैं, नंबर वन आप बहुत सारी हनी को ऐसे ही जो जीभ से चाट भी जाते हैं, तो इसलिए हनी आपके शरीर में इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू ब्राउन शुगर या व्हाइट शुगर ज्यादा पहुंचती है। तो अगर आपका वेट लॉस गोल है तो शायद ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर और हनी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इस चीज को आपको भूल जाने की जरूरत है। नाउ दूसरा कंसेप्ट है कि ये हेल्दी है। नाउ हेल्दियर से क्या मतलब है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। लोग भी नहीं जानते कि हेल्दी क्या होता है, लेकिन एक कंसेप्ट है कि नहीं वो तो शुगर ज्यादा, आई मीन व्हाइट शुगर अनहेल्दी है, ब्राउन शुगर हेल्दी है और हनी हेल्दी होती है। नाउ जहां तक हनी एंड ब्राउन शुगर का सवाल है, इनको बहुत आई मीन बेसिकली नेचुरल माना जाता है एंड ऐसा माना जाता है कि ज्यादा न्यूट्रिशियस है। लेकिन फैक्ट्स को एक बार ध्यान से देखिए। नाउ ब्राउन शुगर है क्या? ब्राउन शुगर एक्चुअली व्हाइट शुगर ही है, लेकिन इसमें कुछ मोलासिस होते हैं। जो मोलासिस हैं एक्चुअली आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। जो शुगर बन रही है तो जो मोलासिस है उसके बाय प्रोडक्ट हैं। इन मोस्ट केसेस मैन्युफैक्चरर्स करते ये हैं कि जब शुगर रिफाइनमेंट की प्रोसेस में है तो उसको कुछ स्टेप करके बीच में ही उसको बंद कर देते हैं। जब बीच में ही बंद करेंगे तो उसमें 5% के आसपास मोलासिस आ जाते हैं या रह जाते हैं, जिसके चलते उसका कलर ब्राउन हो जाता है। इन बोथ द केसेस, जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है या न्यूट्रिशियस वैल्यू का सवाल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक है, कैलोरीज की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ना सिर्फ डिफरेंस है तो कलर और टेस्ट का है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, चाहे आप व्हाइट शुगर इस्तेमाल करें, ना तो न्यूट्रिशन में कोई डिफरेंस है, न कैलोरी में कोई डिफरेंस है, सिर्फ कलर में डिफरेंस है और टेस्ट में डिफरेंस है। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि हेल्दी ऑप्शन है और या बहुत न्यूट्रिशियस ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नाउ लुक एट द हनी। जो हनी है या शहद है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि जो जितने भी आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे व्हाइट शुगर इस्तेमाल करें चाहे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, इनमें आधा ग्लूकोज होता है, इन आधा फ्रक्टोज होता है। दैट इज द कॉम्बिनेशन जो इनमें होता है। जो शहद होती है इसका एक लार्ज जो प्रोपोर्शन है एक्चुअली फ्रक्टोज होता है। इसलिए आपने जब शहद आपने कभी खाई तो आप देखते हैं जिब पे आप शहद रखते हैं तो बहुत मीठी समझ में आती है, बहुत मीठी लगती है, इसलिए कि उसमें जो फ्रक्टोज है उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है और ज्यादा मीठापन देती है। यह भी बात सही है कि जो शहद है उसकी जो कैलोरी डेंसिटी है वो सामान्य से कम है या शुगर या ब्राउन शुगर से कम है। इसलिए कि जो शहद है उसमें 15% वाटर है। ये चूंकि 15% वाटर है तो इसलिए जो कैलोरी डेंसिटी है वो कम है। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो हनी है ये एक नेचुरल या अनएडल्टरेटेड सोर्स से आती है, लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ठीक मात्रा में होते हैं। लेकिन
अगर आप 2 या 3 चम्मच शहद इस्तेमाल करते हैं तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं आपको ट्रेस में मिलते हैं, इतनी मात्रा में मिलते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो आपको रोज आधा गिलास शहद पीनी पड़ेगी। जब आप इतनी शहद पिएंगे तब आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जो आप 2 चम्मच या 3 चम्मच शहद लेते हैं उससे आपको कोई एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन जो हनी है उसका जो जीआई है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, इन द सेंस कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है जबकि शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 या उसके ऊपर है। तो इसलिए जब भी आप हनी इस्तेमाल करते हैं तो स्लोली एब्जॉर्ब होती है, और स्लोली एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड शुगर का स्पाइक कम होगा, और चूंकि कम होगा तो इसलिए अगर हम डायबिटिक्स की बात करें तो 1 या 2 चम्मच वो इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर का स्पाइक है वो नीचे की तरफ होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो कैलोरी वाइज अगर है तो ब्राउन शुगर एंड व्हाइट शुगर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जहां तक हनी का सवाल है, हनी का जो जीआई है वो नीचे की तरफ है, थोड़ी सी कैलोरीज कम है। लेकिन अगर आप शायद इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि नेचुरल है, न्यूट्रिशियस है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें है, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जिस मात्रा में आप हनी इस्तेमाल करते हैं उससे आपको एक्सेप्ट के थोड़ी सी कैलोरी कम मिलती है और न्यूट्रिशनल कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन ऑल डायबिटिक्स एंड फॉर दैट मैटर इवन जनरल पॉपुलेशन, अगर आप शहद इस्तेमाल करते हैं 1 या 2 चम्मच तो ये बात सही है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से जो ब्लड शुगर का स्पाइक है वो उतना ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो इसलिए इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए जहां तक कंपैरिजन का सवाल है, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हनी है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा नीचे है, तो आप अगर 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, लेकिन अदरवाइज आप समझते हैं कि ये कुछ न्यूट्रिशियस है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मिलते हैं, ऐसा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, शहद, इनके डिफरेंस को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।